भारतीय ब्रह्म समाज भारतीय इतिहास में तथा धर्म तथा समाज सुधारक आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका उद्देश्य था कि मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि इसके उद्देश्य थे। इसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए गए। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने 1829 में अधिनियम पारित किया सती प्रथा, और ताराचंद चक्रवर्ती जो थे वो ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री थे। ब्रह्म समाज दो गुटों में बंट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का गुट आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र गुट का गुट भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज जो था वो फिर से पुनः इसका विभाजन हो गया, और आनंद मोहन बोस, द्वारिकानाथ गांगुली जैसे अनुयायी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन, इसके जो प्रेरता थे वो विवियन डेरोजियो थे। इनके पिता पुर्तगाली और माता भारतीय थी। 1826, 1831 ये 1826 से लेकर 1831 तक ये हिंदू कॉलेजों में प्राध्यापक रहे। इन्होंने वाद विवाद, लेखन के माध्यम से प्राचीन जर्जर परंपराओं का विरोध किया। प्रेस की स्वतंत्रता, रैयत की सुरक्षा, प्रशासन, भारतीयकरण, नारी मुक्ति जैसे विषयों को अपनी चर्चा के विषय में शामिल किया। ये जो यंग बंगाल नामक संगठन की स्थापना कर यंग बंगाल आंदोलन चलाया। इनके जो हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, इनकी 1831 में हैजे के कारण इनकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना समाज के सब संस्थापक जो थे पांडुरंगा, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे। 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज के अंदर दलित जाति मंडल, समाज सेवा संघ, दक्कन शिक्षा सभा जैसे विभिन्न कल्याणकारी संगठन थे। 1884 में रनाडे द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ही कालांतर में फर्ग्यूसन कॉलेज पूना का नाम दिया गया। रामकृष्ण मिशन, तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, जिनके गुरु थे परमहंस रामकृष्ण। इन्हीं की स्मृति में 1 मई 1897 को ही सोसाइटी का उनको ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इसका पंजीकरण जो था वो 1909 में औपचारिक रूप से कराया। इनके सिद्धांतों का आधार था वेदांत दर्शन। इनके अनुसार ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी है। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस को तांत्रिक, वैष्णव, अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की सिद्धि प्राप्त की तथा परमहंस कहलाए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की, जिसका उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर था। यह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांड को स्वीकार नहीं करते थे। इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। स्वामी जी ने 1863 में पाखंड खंडनी पताका लहराई, शुद्धि आंदोलन चलाया तथा वर्ष 1882 में गौरक्षा संघ की स्थापना की। वैलेंटाइन चिरो ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को क्या कहा, तो
भारतीय शांति का जन्मदाता कहा। भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरेल ने। हंसराज यूं लाला लाजपत राय द्वारा वर्ष 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाहौर में की गई। 1902 में लेखराज एवं मुंशीराम द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम ब्लास्की तथा कर्नल हेनरी स्टील अल्काट ने 1875 में अमेरिका में की। 1883 में मद्रास में चेन्नई के निकट अड़यार नामक स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट, जो भारत आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत 1907 में आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी। 1933 तक उन्होंने यह कार्यभार संभाला। थियोसॉफी से आशय है कि धर्म संबंधी ज्ञान। यह उपनिषदों से प्रभावित था। इनका मानना था कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही हो सकता है। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज यानी बीच, जो आगे चल के मदन मोहन मालवीय द्वारा के प्रयासों के द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अब अन्य धर्मों से जुड़े सुधार आंदोलन को भी देखते हैं। तो सिख सभा की स्थापना ठाकुर सिंह संगवालिया तथा ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा 1 अक्टूबर 1873 में अमृतसर में की गई। कूका व नामधारी आंदोलन भगत जवाहर मल द्वारा चलाया गया। बाद में राम सिंह एवं बालक सिंह भी जुड़ गए। बाबा दयाल सिंह द्वारा प्रारंभ निरंकारी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। वर्ष 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास हुआ, जो 1925 में संशोधित किया गया। तत्पश्चात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई। पारसी समाज तथा धर्म में सुधार की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के मध्य बम्बई से प्रारंभ हुई। 1951 में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी तथा एस बंगाली ने रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। सुधार संदेश के प्रचार के लिए रक्तगुप्तार पत्र निकाला। मुस्लिम 19वीं शताब्दी में समय पर मुस्लिम धर्म सुधारकों ने अनेक धर्म सुधार आंदोलन चलाए। इनकी प्रवृत्ति मुख्यतः 2 प्रकार की थी। एक पुनरुत्थान यानी वहाबी, फराजी, तयूमी तथा दूसरे आधुनिकीकरण युक्त आंदोलन जैसे अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अंग्रेजी शिक्षा एवं विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित करने तथा उन्हें आधुनिकता से परिचित कराने हेतु शुरू किया गया। W. हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता कर उन्हें रियायत देकर अपनी ओर मिलाने की सलाह दी गई। उसी सुझाव के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खां को तैयार किया गया। वहाबी आंदोलन, इस आंदोलन का उद्देश्य दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम में बदलना था। इस विचारधारा को आंदोलनकारी रूप रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी तथा मिर्जा अजीज ने दिया। सर्वप्रथम सैयद अहमद द्वारा पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद छोड़ा गया। वर्ष 1831 में पेशावर जीतने की कोशिश में बालाकोट के प्रसिद्ध युद्ध में वो मारे गए। बाद में आंदोलन का मुख्यालय पटना में बनाया गया। यहाँ के प्रमुख नेता विलायत अली तथा इनायत अली, फरहत अली आदि थे। वर्ष 1863 में अंग्रेज सेनापति न्यूली चैम्बरलेन ने सैकड़ों वहाबियों को मार दिया। देवबंद आंदोलन 30 मई 1866 को मोहम्मद कासिम ननोतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर के पास देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना की। यह आंदोलन हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने तथा
विदेशी शासनों के विरुद्ध नारा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। देवबंद स्कूल की विचारधारा से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, शिबली नमानी जैसे लोग प्रभावित थे। कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया गया, साथ ही सैयद अहमद खान की संस्थाओं के विरुद्ध फतवा जारी किया गया। शिबली नुमानी ने वर्ष 1894 से 96 में लखनऊ में नवदतुल उलम मदरसे की स्थापना की गई। अन्य प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन: अहमदिया आंदोलन 1889, मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, टीटू मीर आंदोलन मीर निथार अली द्वारा 1782 से 1831 तक चला। तयूनी आंदोलन करामत अली जौनपुरी द्वारा और फरीदपुर पश्चिम बंगाल में फैराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया। दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की गतिविधियों के प्रभाव, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा तथा ईसाई मिशनरियों के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्ष 1864 में धरलू नायडू वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई। 1871 में श्री धरलू नायडू ने इसे पुनर्गठित किया। इन्होंने वेद समाज को नया नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया दिया। 1878 में वीर सलिंगम पंतुलु ने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। केरल में नारायण गुरु ने वर्ष 1927 में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। अद्वैत वेदांत के साथ ही श्री नारायण गुरु ने समाज में व्याप्त अस्पृश्यता का जातिवाद का विरोध किया। 19वीं शताब्दी में मद्रास प्रांत में दो हिंदू संगठन प्रमुख थे। पहला 1892 में वीर सलिंगम पंतुलु द्वारा स्थापित मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति, दूसरा एनी बेसेंट द्वारा मद्रास हिंदू समिति। पंतुलु की हिंदू समिति ने एक सामाजिक शुद्धतावादी आंदोलन चलाया, तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वासों और देवदासी प्रथा का कड़ा विरोध किया। दूसरी ओर राष्ट्रीय आधार पर हिंदू सभ्यता के आदर्शों के अनुरूप हिंदुओं का धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान करना एनी बेसेंट के संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन: तो महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में अछूतोद्धार एवं महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराए तथा मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें मान्यता दिलाई गई। महाराष्ट्र में अस्पृश्यता, महिला शिक्षा तथा सामाजिक समता के लिए संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फुले अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता थे। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। वर्ष 1930 में उन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। कुछ अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन: दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक ज्योतिबा फुले, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक राणा डे, विधवा आश्रम के संस्थापक D.K. कर्वे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोखले और पूना सेवा सदन के संस्थापक रमाभाई रानाडे, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक हैं N.M. जोशी, सेवा समिति के संस्थापक H.N. कुंजरू, विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। 19वीं सदी में क्षेत्रीय स्तर पर बंगाल से प्रारंभ होने वाले समाज सुधार आंदोलनों की राजा राममोहन राय की धारा, डेरे जियो, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन आदि के माध्यम से आगे बढ़ी है। बंगाल की सीमा को छोड़कर महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब जैसे प्रांतों में भी फैली है। क्रम रामकृष्ण मिशन के साथ जिसका कार्य क्षेत्रफल लगभग अखिल भारतीय था, आगे बढ़ा विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों तक इस आंदोलन ने अपनी पहुंच बनाई। पश्चिमोत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी समाज सुधार आंदोलन के अत्यधिक प्रसार मिला, तो दक्षिण भारत में जातिवाद का विरोध अधिक मुखरता के साथ सुधार आंदोलन का हिस्सा बना। सामाजिक सुधार अधिनियम: ये जो सभी हैं अधिनियम हैं: शिशु वध प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, बाल विवाह निषेध विधेयक, दास प्रथा प्रतिबंध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट,
एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट, शारदा एक्ट, ये सभी अधिनियम पारित किए गए जो धार्मिक सुधार के साथ जुड़े थे, जिससे समाज का बहुत बड़ा फायदा हुआ। और इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट, जो बाल विवाह प्रतिबंध था, वो भी लगाया गया इरविन के द्वारा। तो धार्मिक सुधार के मुख्य बिंदु जो थे, तो प्राचीन काल से ही भारत एक ऐसा धर्म प्रधान देश रहा है, परंतु भारत में, हमारे देश में आदर्श धर्म देखने को मिलता है, जिसमें आडम्बरों और अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं था। इसलिए भारतीय समाज का विकास भी स्वस्थ परंपराओं के अनुसार ही हो रहा था। लेकिन विदेशियों के आगमन के कारण धीरे धीरे सामाजिक में धार्मिक सामाजिक बुराइयों का आगमन हो गया, और भारत में अंग्रेजी शासन के कायम होने तक ये बुराइयां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अंग्रेज राज्य की स्थापना के बाद हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियों का शिकार हो गया, जिसका प्रभाव समाज पर भी पड़ा, और संपूर्ण देश में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता का अंधकार छा गया। सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, बाल हत्या इत्यादि अनेक कुरीतियां समाज में व्याप्त हो गईं। इन बुराइयों का अंत करने के लिए एक संगठित धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी दौरान एक समाज एवं धर्म सुधारक भारत के रंग मंच पर प्रकट हुए, जिन्होंने इस आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान किया। समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि प्रमुख हैं। धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के पीछे कई कारण थे, जैसे यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव, न्यूनतम मध्यम वर्ग का उदय, सामाजिक गतिशीलता, सुधारकों का प्रभाव इत्यादि। अंग्रेजी सरकार ने भी इन बुराइयों को दूर करने में भारतीय सुधारकों के साथ सहयोग किया, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा समाज कई अंधविश्वासों और कुरीतियों से बिल्कुल मुक्त हो गया। यद्यपि 19वीं सदी में ही धर्म और समाज सुधार का कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन उस समय यह केवल व्यक्तिगत प्रयत्नों तक ही सीमित रहा, किंतु धीरे धीरे संगठित रूप से समाज सुधार के प्रयत्न शुरू हो गए। बाल विवाह, बहु विवाह को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया। समाज में जात पात का बंधन भी ढीला पड़ने लगा। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि समाज सुधारकों ने धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया। सुधार आंदोलन से न केवल धर्म और समाज में ही सुधार हुआ, बल्कि शिक्षा साहित्य की भी प्रगति हुई। तो इसलिए सुधार आंदोलन तथा एक राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में सहायक सिद्ध हुए, और इन्हीं सुधारों की वजह से ही भारत देश में अनेक धार्मिक सुधार और जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता में सहायक सिद्ध हुआ। ओके, जय हिंद।